Joining me now is our newsmaker tonight, Sakshi Malik, who broke down in tears yesterday, joins me on the show. नमस्कार साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आइए। पहला सवाल यह है कि कल की जो इमेज हर आज अखबार में है, आप रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है आप रेसलिंग नहीं करेगी, आप रेसलिंग छोड़ रही है। जिस तरह से संजय सिंह जो बृजभूषण सिंह सरन के करीबी है, उनको रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या वजह है कि आपने इतना बड़ा फैसला इतने जल्दी लिया? आपके विरोधी कह रहे हैं या बृजभूषण सिंह के साथी कह रहे हैं ये सब ड्रामा है, आप ड्रामा क्वीन है, क्या कहेंगी आप? देखो सर, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी लड़ाई बृजभूषण से थी और हमारी लड़ाई ये थी कि उसका जो कब्जा है ब्रिज फेडरेशन से हट जाए। और जो हमारी सरकार से बातचीत हुई थी तो यही हुई थी कि कोई महिला प्रेसिडेंट हो कि आगे जो है वो शोषण की शिकायतें ना आए। तो सरकार ने इस चीज पे एग्री भी किया था कि हाँ, हम आपकी जो है ये बात मान लेंगे। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकला। रिजल्ट में बृजभूषण का राइट हैंड, उसका बिजनेस पार्टनर, जो उसके बेटे से भी ज्यादा प्रिय है, उसी को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उसके बाद से ही मैंने फैसला लिया कि अब मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर उस जैसे लोग फेडरेशन चलाएंगे तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और अपना रेसलिंग आगे कर पाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं क्विट करती हूँ। लेकिन साक्षी जी, सवाल ये उठता है कि चुनाव होते हैं, आप कह रहे थे पहले कि चुनाव होने चाहिए, सही होने चाहिए, कोर्ट की निगरानी में चुनाव होते हैं, कोर्ट मॉनिटर्ड होते हैं और संजय सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। सरकार कहेगी चुनाव होते हैं, अब कोई जीतता है कोई हारता है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? संजय सिंह विंस द इलेक्शन, वो उनकी क्या गलती है, सरकार की क्या गलती है? देखो, जो स्टेट है, स्टेट में उसने अपने ही आदमी बिठा रखे हैं। जो स्टेट बॉडीज हैं उसमें बृजभूषण के ही आदमी हैं, तो वो जायज सी बात है, उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन सरकार जो है अपने लेवल पे भी तो कुछ कर सकती थी। अपने लेवल पे कर सकती थी कि हम अब की बार 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं तो महिलाओं को वोट कीजिए। देखो, सरकार करने को तो कुछ भी कर सकती थी। देखो, पिछली जो फेडरेशन थी उसमें एक भी महिला नहीं थी। अब की जो फेडरेशन बनी है, जितने भी पद हैं आप चेक कर लीजिए, एक भी महिला नहीं है। क्या हमारा महिलाओं का इतना भी अधिकार नहीं है कि हम, और जो कि हम बराबर के मेडल देते हैं, मैंने भी रेसलिंग में मेडल दिया और भी हमारी लड़कियां जो हैं रेसलिंग में बहुत सारे पदक जीत रही हैं, पदक लेके आ रही हैं। तो क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए सर? मैम, आपकी बात अपने आप में जायज है कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए इन फेडरेशंस में, लेकिन मैडम चुनाव हो गए, साक्षी जी चुनाव हुए, कोर्ट ने उन चुनावों को मॉनिटर किया, अब सरकार ऐसे इसको कैसे रिवर्स कर सकती है? वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी इन चुनावों को माना है, अब सरकार कैसे दखल देगी? क्योंकि साक्षी मलिक कह रही है नहीं, मुझे संजय सिंह नहीं चाहिए। देखो, हमें कुछ नहीं पता। जब हमने सरकार से बातचीत रखी थी तो हमसे कमिटमेंट हुई थी कि आप अब आगे प्रोटेस्ट को रोक देंगे और आपकी सारी बातें जो है हम मान लेंगे। हमारी मांग जो थी वो हमने रखी थी और वो पूरी तरीके से कमिटेड थे कि हम महिला प्रेसिडेंट बनाएंगे। और जो है आपस में दोनों की कमिटमेंट हुई थी और इसीलिए हमने समझौता किया था, अपना प्रोटेस्ट खत्म किया था इसी वादे के साथ। लेकिन वो जो है वो कल पूरा नहीं हुआ है। अगर क्रोनोलॉजी देखो, शुरुआत में जब आपने ये प्रोटेस्ट शुरू किए थे तब आपने कहा था कि आप चाहती हैं एफआईआर फाइल हो सेक्सुअल हैरेसमेंट का बृजभूषण शरण सिंह पर, दिल्ली पुलिस नहीं फाइल कर रही है। आपने प्रदर्शन किए, एफआईआर फाइल हुआ, फिर चार्जशीट भी हुई, आपने कहा चार्जशीट नहीं हो रही है, चार्जशीट भी हुई। फिर एक कमिटी भी बैठी थी जिसमें मैरी कॉम थी, अलग अलग नुमाइंदे थे जिन्होंने आपकी बात सुनी। ये सब होने के बाद अब आप क्या चाहती है? क्योंकि एक ये भी नैरेटिव चल रहा है कि आप डिक्टेट करना चाहती है कि जो आप ही कहेंगी वही होगा। किस तरह से जब आप देखती है, जब सरकार के कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये रेसलर्स जो हैं डिक्टेट करना चाहते हैं, इनका डिक्टेटर एक तरह से डिक्टेशन चल रहा है, ये धमकियां दे रहे हैं हमें?
देखो, हम कोई डिक्टेट नहीं कर रहे कि कैसे चलना चाहिए। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि हमारी फेडरेशन अच्छे से चले और कोई भी शोषण ना हो, बच्चों को उनका पूरा अधिकार मिले, पहलवानों को पूरा अधिकार मिले। हम कोई डिक्टेट नहीं कर रहे और ना ही हम किसी लालच में बैठे थे कि या फेडरेशन के किसी पद के लिए बैठे थे कि हमें कोई फेडरेशन में पद चाहिए। हमारी मांग इतनी सी थी कि बृजभूषण और बृजभूषण से जुड़े हुए आदमी फेडरेशन में ना आए। साक्षी मैम, ये भी कहा जा रहा है कि आप राजनीति कर रही है। आज भी कुछ कांग्रेस के नेता आपको मिले, दीपेंद्र हुड्डा, अभी हमने तस्वीर दिखाई, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी आपसे मिलकर आ रही है। क्या ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं रेसलर्स बनाम बृजभूषण सिंह के बजाय अब बन गई है कांग्रेस बनाम भाजपा? कितना सही है ये? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। देखो, अभी जो प्रियंका जी हैं और दीपेंद्र जी हैं वो हमारे घर आए मिलने, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप क्यों आ रहे हो। वो उनका पर्सनल वो है। हमारे प्रोटेस्ट पे भी बहुत सारे नेता आए हमें सपोर्ट करने। आज हम दुखी हैं, अगर हमें कोई सपोर्ट करने आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कल कोई अगर भाजपा का नेता आ जाए, प्रधानमंत्री आपको फोन करें, तो आप उनसे भी मिलेंगी? सर, दरवाजे खुले हैं। आज मेरे घर में आए हैं प्रियंका जी, दीपेंद्र जी मेरे घर आए हैं, मेरे दरवाजे खुले थे। और कल कोई भाजपा का नेता होगा, वो भी अगर सपोर्ट के लिए आएगा तो दरवाजे खुले हैं सर। ये जो कहा जा रहा है कि आप शायद हरियाणा, साक्षी मलिक चुनाव लड़ेंगी हरियाणा से कांग्रेस टिकट पर, क्या ये अफवाह है? ये बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं सर, अभी ऐसा कोई ऐसा फैसला हमने लिया नहीं है। और अभी जो मेरे साथ कल हुआ है, मैं उसी के अभी दुख में हूँ और इसको निकलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी के लिए ऐसा कोई डिसीजन मैंने लिया नहीं है। पर आप रूल आउट नहीं कर रही है कि हो सकता है अगले साल चुनाव है हरियाणा में, आप चुनाव लड़ सकती हैं या बृजभूषण सिंह को टक्कर दे सकती हैं? देखो, अभी के लिए नहीं बता सकती, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में क्या पता क्या करना पड़ जाए। लेकिन हाल फिलहाल मैं मनाही कर रही हूँ। यह भी कहा जा रहा है साक्षी जी कि आप और अन्य रेसलर जो हैं वो चाहते थे डायरेक्ट एंट्री इनटू ओलंपिक्स, आप क्वालिफायर्स नहीं करना चाहती थी। यह भी मामला उठा और एक क्वालिफायर में आप खुद हारी थी। क्या यह भी प्रचार है कि आप लोग जितने भी रेसलर्स प्रदर्शन कर रहे थे वो चाहते थे डायरेक्ट एंट्री इनटू ओलंपिक्स विदाउट ट्रायल्स? मैं मैं आपको एक बात बता दूं, जब मेरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई मैं हो रहा था, तो बृजभूषण ने दूसरी कंट्री में मेरी ट्रायल कराई थी क्वालिफिकेशन से 4 दिन पहले। और आप ये बातें अब वो बोल रहा है कि हम बिना ट्रायल्स के जाना चाहते हैं। कोई उससे क्वेश्चन पूछ के देखे कि मैं इंडिया में फर्स्ट आके गई थी, सिलेक्शन ट्रायल्स में मैं फर्स्ट आई थी, और दूसरे कंट्री में जाके जिस लड़की को मैंने इंडिया में हराया उससे मेरी ट्रायल्स कराई जा रही हैं। किस रीजन? और उसका रीजन एक बार आप उनसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर ले लोगे तो मैं मान जाऊंगी। और जी। ना ही मैं आज तक बिना ट्रायल्स के कोई भी कंपटीशन में खेली हूँ, और ना ही कभी। अभी तो मैंने क्विट ही कर दिया है, लेकिन मैं अपनी रेसलिंग की करियर लाइफ में मैंने आज तक बिना ट्रायल्स के कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेला, ना ही मैं गई। सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, एक एमपी के खिलाफ, एक सांसद के खिलाफ आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। क्या आप उन आरोपों पर अभी भी बरकरार है? क्या वाकई इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस के प्रमाण आप पूरी तरह से देने के लिए तैयार है? क्या आप समझती है जिन्होंने ये एविडेंस दिया है पुलिस के सामने, क्या अब वो कार्रवाई चलेगी या आप डरती हैं अब तो जब वो चुनाव एक तरह से जीत गए हैं, अब वो चार्जेस का क्या होगा? सर, ये बताओ, आप जब दोबारा से उसी का ही बंदा फेडरेशन में आ रहा है, तो मुझे तो ये लग रहा है जो लड़कियों ने एफआईआर करा रखी है वो ही पीछे हट जाएंगी। बेचारी 20-22 साल की लड़कियां हैं, करियर उनका पूरा अभी आगे के लिए बचा हुआ है, तो वो अपने करियर को रिस्क पे नहीं लेंगी। वो उनको डरा धमका के उनको भी पीछे कर लेगा, तो और लड़की आने की बात कहाँ से हुई? और मुझे अभी भी ये जवाब देते हो, और आपने जो एक क्वेश्चन पूछा ना, मुझे बड़ा दुख हुआ कि
अभी भी आपको लगता है कि मतलब हमारी लड़ाई झूठी थी, या ये जो इस पे आरोप लगे हैं ये झूठे थे? नहीं, मैं साक्षी जी, मैंने पहले दिन से कहा है कि बिटवीन एन एमपी एंड ओलंपिक रेसलर्स माय हार्ट विल ऑलवेज बी विद ओलंपिक रेसलर्स। मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई कर पाएगी, आपको न्याय दे पाएगी? क्या जिन लड़कियों ने एफआईआर फाइल किया है वो उस पर अमल रहेगी ताकि आपको न्याय मिले सबूतों पर? आखिर में ये कोर्ट को निर्णय लेना है कि बृजभूषण सिंह वाकई बेकसूर है या दोषी है, ये तो कोर्ट तय करेगा। कल बृजभूषण का बिजनेस पार्टनर जब से प्रेसिडेंट बना है, मैं एक भी लड़की की गारंटी नहीं ले रही हूं, क्योंकि वो दोबारा से उसके हाथ में पावर है। वो लड़कियों को डराएगा, धमकाएगा। एक को तो जो केस जिसने किया है उसको डोप में फंसा दिया है। बजरंग ने भी वीडियो डाली थी एक्सपायरी डेट की, वो डोपिंग किट लेके जाते हैं और जबरदस्ती डोपिंग लेके जाते हैं, जबकि ऑफ सीजन चल रहा है अभी। जिस लड़की ने केस किया था उसको भी फंसा दिया है कि ये डोप पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे करके वो लड़कियों को रीच आउट कर रहा है और उनको तोड़ रहा है। तो एक बेचारी मध्य परिवार से आती है, वो कब तक सरवाइव कर पाएंगी? अगर प्रेसिडेंट कल महिला बनी होती ना, मैं आपको और लड़कियां आते हुए दिखाती। एक आखिरी सवाल मैम, आप कल बड़ी भावुक हुई थी, आपने फैसला लिया कि अब आप रेसलिंग छोड़ रही हैं। क्या आप उस डिसीजन पर अमल है, या अभी भी अगले साल ओलंपिक्स है, 2024 के ओलंपिक्स है, क्या आप दोबारा सोच पाएंगी कि शायद अभी भी आप रेसलिंग करना चाहेंगी? देखो, मेरे लिए बहुत ही ये दुखी अभी पल है, क्योंकि कल ही मैंने फैसला लिया है कि मैंने रेसलिंग को छोड़ दिया है। जिस रेसलिंग ने हमें इतना कुछ दिया और देशवासियों के सपोर्ट से मैंने इतने मेडल जीते, रेसलिंग की वजह से हमारा नाम है, और उसको ही मैंने छोड़ा है। तो मेरे लिए कि ये बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है, और मैं आज भी कल वाले डिसीजन पे कायम हूँ कि मैं वापस रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी अगर बृजभूषण जैसे आदमी फेडरेशन में रहेंगे तो। आखिर में आज बजरंग पूनिया ने भी कह दिया कि वो पद्मश्री लौटा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी दुखद घटना है जो हो रहा है, लेकिन क्या ये लड़ाई जारी रहेगी? क्या आपने गिव अप कर दिया है? आज मुझे आपको सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं आप निराश होकर गिव अप कर रही हैं। देखो, हमने तो अपनी पूरी ताकत लगाई है लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये लड़ाई हमने अपनी पूरी ताकत लगाई लड़ाई लड़ने में, लेकिन जो आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, जो लड़कियां हैं, शायद उनको लड़नी पड़ेगी। हम तो जीत नहीं पाए, लेकिन अगर ये शोषण लगातार ऐसे ही चलता रहा तो आगे वाली लड़कियां फिर से लड़ाई लड़ेंगी, और क्या पता हिम्मत ही ना बने लड़ाई लड़ने की। तो क्या साक्षी मलिक हार गई? क्या आप हार मान रही है आज मेरे शो पर? हाँ, हम हार तो क्या माने, सदा वही बात है कि सदा राज तो किसी का भी नहीं रहा है। ठीक है, आज वो चिल्ला के बोल रहा है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो ये है कि पूरा मतलब इतने लंबे समय तक किसी का राज नहीं चला है। राज पलटता है, बुराई हारती है, अच्छाई जीतती है। तो एक ये समय भी आएगा कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन में अच्छे आदमी बैठेंगे, और जो है लड़कियां खुल के खेल पाएंगी, खुल के अपनी बात रख पाएंगी। एक एक आखिरी सवाल मैम, क्या कहीं ना कहीं आप निराश इस वजह से है कि ज्यादा एथलीट्स ने आपका समर्थन नहीं किया? कि हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो, उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया? क्या अगर वो समर्थन करते आपको ज्यादा ताकत मिलती मैम? देखो, बड़े बड़े एथलीट्स में आप किसको काउंट करो? नीरज चोपड़ा से बड़ा आज के दिन हमारे देश में कोई, मुझे नहीं लगता कोई खिलाड़ी है। एक ओलंपिक स्पोर्ट का खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, और नीरज चोपड़ा ने भी हमारा सपोर्ट किया है। दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। 2 इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड हमारे देश में है, दोनों ने सपोर्ट किया, और इससे ज्यादा सपोर्ट का क्या? इसके बावजूद भी अगर हम नहीं आ, आ, अपना ये जो है प्रोटेस्ट ये नहीं जीत पाए, तो अब इसीलिए हमने, वही मैं बात कह रही हूँ कि हमने अपनी लड़ाई पूरी दिल जान से लड़ी है,
और हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये लड़ाई जारी है। हमारे बाद और बच्चियां आएंगी और वो आएंगी, शायद उनमें हिम्मत हो कि वो दोबारा लड़ाई लड़े। साक्षी मलिक जी, मैं आपको एक चीज आज कहना चाहता हूं। आपने देश का नाम बहुत रोशन किया, आप मेडल जीती है, आप हमारे लिए एक हीरो हैं, हीरोइन हैं, और आप लड़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप जैसे लोगों की आवाज सुनाई नहीं देगी तब तक मुझे लगता है जो सत्ता में लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो झुकेंगे नहीं। तो आप लड़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। रोना नहीं मैम, लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच साक्षी मलिक फॉर ज्वाइनिंग मी देयर एंड आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस। थैंक यू।